बेदखली का। तो उसी मैटर में आए थे अधिकारी लोग। तो फिर मैं निवेदन किया अधिकारी लोग से, आवेदन बना के रखा था। तहसीलदार एसडीएम दोनों को आवेदन दिया। मैं बोला सर अभी बच्चों की पढ़ाई चल रहा है, उसका भविष्य का कार्यवाही हुआ था, लेकिन गांव के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो लोग बैठ करके बोले कि बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके भविष्य को देखते हुए गांव के बुजुर्ग लोग बोले भाई ये तो तोड़ना फोड़ना चलता रहता है, लेकिन मुझे कम से कम ये जगह को सुरक्षित। आप इनके तो ऑथराइज हो क्या? जी हमें ना भाई आपके। तो जब दाऊराम यादव जो बहुत पहले घेर चुका था, करीब करीब 1 एकड़ से ज़्यादा जमीन था, वो तो था अन्याय, अच्छा नहीं था, गलत था वो, उसको तो तोड़ना ही था थोड़ी देर के लिए। पर ऐसे ऐसे कम से कम 20 आदमी। ठीक है, अब आप ओनर बता रहे हैं अपने आप को, तो आपका जिम्मेदारी है कि बच्चों को उस स्थान पे ले जाइए जिस स्थान पे। उस शिकायत के आधार पे आज अधिकारी लोग आए थे और आने के बाद में गांव में समझौता हुई कि आधा जमीन सोसाइटी के लिए छोड़ना है, आधा हम काबिज रहना है, और जो बचत जो भूमि है उसको 3 साल के बाद में। बात नहीं है, बात यह है कि बच्चे के भविष्य और गांव को चलाने की विषय है। हमें अगर हमें चिंता है तो ये सब चीज़ को ग्रहण करना पड़ता है, और बच्चे के भविष्य को देखते हुए गांव के लोग। जनता से बड़ा कोई नहीं है मैडम ना। गाँव वाले आपसी सहमति में, और दाऊराम भी बोला है कि अपने जो अतिक्रमण किया हूँ जगह को, सामेदार चारागाह को, उसका आधा छोड़ूंगा और आधा को 3 साल के अंदर छोड़ दूंगा अपने किसी। मतलब देश के भावना है वो बाहर निकली से, और एक दूसरे में ये मन एक्चुअल में आए तो अतिक्रमण, लेकिन ये ला कई बार समझौता के तौर में लायक कोशिश करें कि विवाद की स्थिति मत होए गांव में। जो दारगांव ग्राम दारगांव में अतिक्रमण संबंधित कार्रवाई के लिए तहसीलदार के कोर्ट के आदेश हुए थे, और उसमें विधि दुर्ग जिले के धमधा अनुभाग के गांव दारगांव में संचालित आशा देवी इंग्लिश मीडियम स्कूल को ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार धमधा द्वारा आज अतिक्रमण तोड़ने का आदेश हुआ था। वहीं प्रशासन लाव लश्कर के साथ भी पूरा अमला पहुंच चुका था। भारी बवाल और नाटकीय मोड़ के बाद ग्रामीणों की महापंचायत की बैठक में आपसी राजीनामा अनुबंध के तहत हुआ और स्कूली बच्चों का भविष्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया और स्कूल को नहीं तोड़ा गया। आखिर इस मामले पर ग्रामीणों ने मीडिया के सामने अपनी बातें कुछ इस प्रकार रखी। देखिए दुर्ग बेमेतरा टाइम्स। मुझे कल नोटिस मिला था बेदखली का, तो उसी मैटर में आए थे अधिकारी लोग। तो फिर मैं निवेदन किया अधिकारी लोग से, आवेदन बना के रखा था। तहसीलदार एसडीएम दोनों को आवेदन दिया। मैं बोला सर अभी बच्चों की पढ़ाई चल रहा है, उसका भविष्य का सवाल है, तो मुझे कुछ समय दिया जाए। तो वो बोले कि देखो भाई हम कार्रवाई करने आए हैं, आप लोग आपस में सहमति बना लो गांव वाले। तो मैं गांव वालों से निवेदन किया, तो गांव वाले सब सहमत हुए कि चलो ठीक है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए अभी आधा जगह को मेरे को छोड़ने बोले हैं और आधा जगह को मेरे को 3 साल के लिए समय दिए हैं। ग्रामीण का आपके आरोप है कि जगह के अलावा भी आपने किसी भूमि को कब्जा किया? नहीं, मैं और कहीं पर नहीं किया हूँ कब्जा। आज 7/10/2025 को तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस का फोर्स दारगांव में आया था। वो दाऊराम यादव पहले लकड़ी डाल रखा था, उसके बाद में राट, सीमेंट, छड़ वगैरह का दुकान रखा था सीमेंट का। वो धंधा करता था और अपना गुजर बसर करता था। काफ़ी दिन से वो अतिक्रमण करके रखा था, तो इसलिए गांव के लोग, जितने भी गांव वाले हैं, वो गांव में मीटिंग करके प्रस्ताव किए ये 2-2.5 साल पहले, और वहाँ पर भेज दिए तहसील कार्यालय में। तो उनका केस चल रहा था 2-2.5 साल से यहाँ का, ये ज़मीन का। तो वो आज अतिक्रमण के लिए आए थे, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, पुलिस की फोर्स आए थे, हमारे गांव में गणमान्य लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग आए थे। कृपा गुरुजी, डिलेश
और काफी लोग तोड़ने की कार्रवाई हुआ था, लेकिन अचानक कैसे रुक गया? हाँ, तोड़ने का कार्यवाही हुआ था, लेकिन गांव के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो लोग बैठ करके बोले कि बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके भविष्य को देखते हुए गांव के बुजुर्ग लोग बोले भाई ये तो तोड़ना फोड़ना चलता रहता है, लेकिन मुझे कम से कम ये जगह को सुरक्षित कर दो ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, अंधकार ना हो। तो गांव के लोग सुझाव दिए कि हम लोग ज़्यादा दिन तक के नहीं, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, तो 3 साल के लिए हम आधा ज़मीन को 3 साल के लिए जहां पर क्लास लगता था वहां उस ज़मीन को हम बाद में 3 साल के बाद खाली कर देंगे। वो दाऊराम यादव जो बहुत पहले घेर चुका था, करीब करीब 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन था, वो तो था अन्याय, अच्छा नहीं था, गलत था वो, उसको तो तोड़ना ही था थोड़ी देर के लिए। पर ऐसे ऐसे कम से कम 20 आदमी इससे ज्यादा जमीन घेर करके रखे हैं। सुनिए ना, ये एक प्रकार के सोचे जाए मेरे दिमाग से, ये इनके ऊपर एक अत्याचारी टाइप का है। मैं सोचता हूँ तो ये अत्याचारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आज हमारे ग्रामीण जैसा भी सियान लोग हैं, हमारे अभी पंच हैं, वर्तमान में होनहार भविष्य के बच्चे हैं, वो लोग बैठ करके इनके बारे में उसकी आधा ज़मीन कटवा करके 3 साल के लिए उनको अभी समय दे दिया गया है कि आपका 3 साल कहीं भी व्यवस्था करो 3 साल के अंदर में अपने निजी ज़मीन में, और इसको फिर तोड़ना है, ऐसा बात नहीं है, उसको दिया नहीं है, वो तोड़ा जाएगा वो पूरा। अच्छा, में आज स्थानीय SDM, तहसीलदार, थाना, पूरे राजस्व विभाग के टीम आए थे और तोड़ने के लिए आए थे। उसी दौरान में गाँव वाले किसी पक्ष ने, अनावेदक पक्ष ने अपने हिसाब से फिर सब समझौता करने पर तोड़ने के लिए आए थे, पर ऐसा क्या स्थिति बना कि बिना तोड़े उनको लौटना पड़ा वापस? अब यही थोड़ी देर पहले क्या रात ने बताया है कि यहाँ पार्टी लेवल की बात चलती है। समझौता अब देखा जाए तो कोई पार्टी लेवल वाले की बात नहीं है, बात यही कि बच्चे के भविष्य और गांव को चलाने की विषय है। हमें अगर हमें चिंता है तो ये सब चीज़ को ग्रहण करना पड़ता है, और बच्चे के भविष्य को देखते हुए गांव के लोग भी बताए, समझाए और एक दूसरे से बैठक करके निर्णय लिया गया। उसके दौरान पर भी उस प्रशासन को वापस जाना पड़ा। इसकी कार्रवाई होत रही से और ये आज अतिक्रमण की नहीं, ये मोर हिसाब से ये दूरगामी कुछ परिणाम है जिन्हें गांव में विवाद की स्थिति आज से नहीं 2-3 साल पहले से होत रही से, जेमा चरी चरागन से लेके गांव के जो आंतरिक जो एक दूसरे के प्रति मतलब द्वेष के भावना है वो बाहर निकली से, और एक दूसरे में ये मन एक्चुअल में आए तो अतिक्रमण, लेकिन ये ला कई बार समझौता के तौर में लायक कोशिश करें कि विवाद की स्थिति मत होए गांव में और शांतिपूर्वक ये सब चीज़ निपट जाए करके। लेकिन आज की जो कार्रवाई हुई से और जो समझौता हुई से मैं गांव वाले मतलब और दाऊराम भी वाला बधाई देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इंसानियत है आज भी, जिन गांव के रूपरेखा और बच्चों मन के भविष्य देखते हुए समझौता और अच्छा संदेश जाते गाँव के लिए। आपसी सहमति में और दाऊराम भी बोला कि अपने जो अतिक्रमण किया हूँ जगह को, सामेदार 4 गाँव को, उसका आधा छोड़ूंगा और आधा को 3 साल के अंदर छोड़ दूंगा अपने किसी अपने जगह में स्कूल बना लूँगा बोला है वो, और सब गाँव वाले सब तैयार हैं। अगर अतिक्रमण नहीं छोड़ते 3 साल के अंदर फिर क्या रहेगा? फिर शासन कार्रवाई करेगा। आज आए थे कार्य करने के लिए, से क्या स्थिति बना कि उनको वापस रखना पड़ा? हम लोग को अधिकारी लोग सब गाँव वाले बैठाए, बोले समझाए आपसी में बैठ लो, हम लोग भी बैठ गए, समझ गए, समझाए हैं, अपने गाँव का है, वो भी तैयार है, इसलिए सब लोग तैयार हो गए। आशा देवी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल लग रही थी, उनका अतिक्रमण के लिए ग्रामीण के द्वारा, पंचायत के द्वारा शिकायत किया गया था, और उस शिकायत के आधार पे आज अधिकारी लोग आए थे, और आने के बाद में गांव में समझौता हुई कि आधा ज़मीन सोसाइटी के लिए छोड़ना है, आधा हम काबिज रहना है, और जो बचत जो भूमि है उसको 3 साल के बाद में मतलब वापस देना है। उसको तोड़ें, खुद तोड़िए या तो तोड़वाएंगे, इस प्रकार से बोला। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आसपास के एरिया में 10-11 किलोमीटर बेला है, 11 किलोमीटर धमधा है, और कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है। और यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा का विकास बहुत जरूरी। एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ,
शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो शिक्षा रूपी दूध ग्रहण करने का शेर की तरह दहाड़ेंगे। में जो दारगांव ग्राम दारगांव में अतिक्रमण संबंधित कार्रवाई के लिए तहसीलदार के कोर्ट के आदेश हुए थे और उसमें विधिवत जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में मामला जिस आदेश हुआ था, गांव में सुलझाना था, तो आखिर ऐसा फैसला क्यों? अतिक्रमण से संबंधित जो भी जानकारी आपको ली जानी है तहसीलदार कोर्ट से ले सकते हैं। दुर्ग में वेदरा टाइम्स से मैं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।